जय साई राम। देखिए, साइंस सच्चरित्र के जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी अध्याय थे, वो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिए थे। और चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 का हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि साइंस सच्चरित्र के अध्याय 1 में किस तरीके से हेमाड़ पंत जी ने बाबा को हैजा बीमारी को खत्म करते हुए, यानी कि वो चक्की में गेहूं पीसते हुए देखा। उस घटना की हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी जो जो अध्याय 1 में दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं साइंस सच्चरित्र के दिए हुए अध्याय और जितने भी चैप्टर्स हैं हिंदी में उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाऊंगा। आज हम चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 पर डिस्कशन करेंगे और क्या क्या उसमें दिया गया है और क्या क्या आप उससे सीख सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बाबा को गेहूं पीसता देख शिरडी वासी तो चौंके ही थे, लेकिन साथ ही में हेमाड़ पंत जी जो कि पहली बार बाबा को इस तरीके से देख रहे थे वो भी हैरान रह गए थे। और पूछने पर उन्हें बताया गया था कि ये बाबा सिर्फ गेहूं नहीं पीस रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं बना रहे उस चक्की में से, बल्कि जो हैजा है उस बीमारी को नष्ट करने का उपाय कर रहे हैं। जब ये बात जानी हेमाड़ पंत जी ने तो कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट भी पैदा हुआ और डाउट के साथ साथ एक अनोखा सा रिश्ता जुड़ने लग गया उनका साईं बाबा के साथ, जिस वजह से उनको प्रेरणा मिली साइंस सच्चरित्र का गठन करने के लिए। जब हेमाड़ पंत जी बाबा को वो चक्की पीसते हुए देख रहे थे और बाबा के इस कार्य को देखकर वो हैरान थे और उन्होंने भक्तों से पूछा भी था, तो भक्तों ने उन्हें बताया था कि असल में बाबा ये हैजा का उपाय कर रहे हैं। अच्छा, ये देख के उनके मन में जिज्ञासा जागी और जिज्ञासा जागने के बाद वो इतना लीन हो गए कि उनकी इच्छा अंदर से आने लगी कि उन्हें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि बाबा की जो लीलाएं हैं वो पूरे देश में और ज्यादा फैलने लगे। और यही जो उनके विचार हैं मन में शुरू हो गए और कुछ ऐसे ही विचार हमें इस अध्याय 2 में पढ़ने को मिलते हैं। वो सोचने लगे कि ये कितने महान संत हैं, कितने महान गुरु हैं, कितनी महान शक्ति हैं कि जो अपने से ज्यादा जितने भी भक्त उनके आसपास हैं वो हैजा से बच पाए, हैजा बीमारी से बच पाए, इसके लिए एक उपचार कर रहे हैं, इसके लिए वो जो है गेहूं पीस रहे हैं। और यही चीज उन्होंने आगे जाकर एक काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से मराठी लैंग्वेज में साइंस सच्चरित्र का निर्माण करते हुए इन बाबा की घटनाओं को, बाबा की लीलाओं को एक पुस्तक में, ग्रंथ में उतारा, जो आगे जाकर कई सारे भक्तों को, जिनमें से मैं भी एक शामिल हूं, तो अनेकों भक्तों का एक मार्गदर्शन बनी और साथ ही में बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरीज, कहानियां जो बाबा की हैं वो हमें जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सिखाती हैं। साइंस सच्चरित्र लिखते वक्त या उससे पहले उनके दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे। दाभोलकर जी यानी कि हेमाड़ पंत जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं इतनी महान शक्ति के बारे में लिखना शुरू करूं, इनकी जीवनी लिखूं। लेकिन वहीं उनके मन में एक और डाउट, एक और संशय आया और वो सोचने लगे कि मैं तो अपने मित्र, किसी भी मित्र के बारे में भी इतना नहीं जानता और सबसे सगे मित्र के बारे में भी इतना नहीं जानता कि उसकी जीवनी यानी कि उसके बारे में उसकी लीलाएं लिख दूं। तो ये तो जो शक्ति मेरे को सामने नजर आ रही है ये आम शक्ति नहीं है और इस महान संत, इस महान शक्ति की जीवनी लिखने में मैं सही पात्र नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करने वाले होते हैं हमारे मन में बहुत सारे विचार, शंका पैदा होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम जब उस कार्य को करना शुरू करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है जब हम उस काम को कर देते हैं तब हमें एहसास होता है कि जो हमने काम किया असल में वो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी हमने पूरा कर दिया क्योंकि हमारे साथ जो शक्ति खड़ी थी वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी। तो ठीक वैसे ही मैं कहूँगा डाउट से, थोड़े से क्वेश्चन से, थोड़े से मन के विचारों से लड़ते हुए हेमाड़ पंत जी बाबा को देख रहे थे सामने और मन ही मन उनके दिमाग में कंटिन्यू ये ओवर थिंकिंग, ये विचार जैसे कि आज हमारे और आपके मन में चलते हैं उनके दिमाग में भी चल रहे थे। अंदर से वो थोड़ा सा घबरा रहे थे क्योंकि वो ये मान के बैठ चुके थे कि वो इतने महान संत, इतने महान शक्ति के बारे में कैसे लिख सकते हैं जब उन्हें अपने सगी संबंधी, मित्र, रिश्तेदारों के बारे में ही इतना नहीं मालूम, तो वो संत उस शक्ति के बारे में कैसे लिख सकते हैं। और अगर उन्होंने लिखने का प्रयास किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इनसे बहुत बड़ा गलत काम हो जाए और वो दुस्साहस कर बैठे। यही वो घबरा रहे थे सोच सोच के। उसके बाद उनके मन में एक विचार आता है कि हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में, अलग अलग ग्रंथों में ये कहा गया है कि अगर हम संत के बारे में लिखना चाहते हैं या किसी महान शक्ति के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अंदर से भी संत होना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं लिख सकते। तो वो ये इसी विचार में खोए हुए थे और कहीं ना कहीं वो बाबा को देख भी रहे थे और मन ही मन उनके विचार भी चल रहे थे। वो कहते हैं कि
किसी भी महान संत, किसी भी महान शक्ति के बारे में लिखना बहुत कठिन होता है। उससे आसान होता है कि वो 7 समुद्रों की गहराई नाप ले या फिर वो आसमान को ढक दे। उससे भी कठिन कार्य है किसी संत, किसी शक्ति के बारे में उसकी लीलाएं लिखना। एंड में सोचते सोचते उनके मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी बाबा के बारे में लिख तो दें लेकिन लोग उनका मजाक बनाएं, क्योंकि वो उस अच्छे लेवल तक, उस काबिलियत तक, उस अच्छी ग्रंथ का निर्माण ना कर पाएं जो बाबा की लीलाओं को सही तरीके से दर्शाती हो, और कहीं वो हास्य यानी कि मजाक का पात्र ना बन जाएं और लोग उनको भला बुरा बोलें और कहें कि तुमने आखिर ये क्या रचना कर दी। यही सोचकर वो घबराने लग गए और लास्ट में जाकर वो भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि मुझे इस असमंजस से, इस ओवर थिंकिंग से, इन विचारों के इस साइकिल से बाहर निकालिए और कहीं ना कहीं मुझे इन संत की लीला लिखने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। उसके बाद दाभोलकर जी अलग अलग लेखकों के बारे में बताते हैं, जिनमें से वो 2 उदाहरण देते हैं। एक तो कवि महिपति और दूसरे दासगणु जी। उन्होंने ही अलग अलग संतों के बारे में लिखा है और इस तरीके से हमें समझ में आता है कि जितने भी साल हो जाएं, जितने भी साल बीत जाएं, हर दशक में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अलग अलग संतों के बारे में लिखता है, ताकि जो जन कल्याण है, जो आम लोगों तक उनकी जो लीलाएं हैं वो पहुंच पाएं। तो ये 2 उदाहरण जो हैं वो अध्याय 2 में दाभोलकर जी देते हैं और उसके बाद हमें समझाते हैं कि किस तरीके से जो संत की लीलाएं हैं वो पढ़ना भी आवश्यक है, वो लिखना भी आवश्यक है और वो सुनना भी आवश्यक है। अपने विचारों में खोए हुए हेमाड पंत जी के पास एक और दुविधा आती है और वो ये होती है कि देखिए, जानने वाली बात यह है कि जब साईं बाबा के ऊपर साईं सच्चरित्र लिखी गई श्री दाभोलकर जी द्वारा, या हेमाड पंत जी कहें उनको, तो उन्होंने एक बात देखी थी और उनके सामने एक दुविधा आई थी। वो ये थी कि बाबा के ऊपर साईं सच्चरित्र लिखने से पहले भी कई सारी कविताएं, पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, साईं सच्चरित्र पहला ग्रंथ नहीं है जो बाबा के ऊपर लिखा गया था। उससे पहले भी बाबा के समय और बाबा के समय के बाद भी कई सारी जो है ग्रंथ, पुस्तकें, कविताएं बाबा के ऊपर लिखी गई थी, जिनमें से श्री दासगणु महाराज ने भी लिखी थी। श्री अमिदास भवानी मेहता, जो कि एक गुजराती में बाबा के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी, बाबा के ऊपर लिखी गई ग्रंथ में से एक है, तो उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। और श्री साईं भजनमाला और भी अनेकों पुस्तक जो हैं उसके बारे में बताते हैं श्री हेमाड पंत जी, जो कि लिखी गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि श्री साईं सच्चरित्र आखिर क्यों लिखी गई और क्यों लिखी जाए, ये हेमाड पंत जी सोच रहे थे। उसका जवाब उन्हें इस तरीके से मिलता है और हेमाड पंत जी इस अध्याय 2 में बताते हैं कि असल में बाबा की जो लीलाएं हैं या बाबा का जो जीवनी है वो लिमिटेड नहीं है, वो छोटी नहीं है, वो समुद्र से भी गहरी और समुद्र से भी विशाल है। और इस समुद्र से भी बड़े होने की वजह से अगर आप उसमें जितने गोते लगाएंगे, कहने का अर्थ यह है आप उसमें जितना डूबेंगे, जितना सुनेंगे, जितनी और लीलाओं का मनन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार आपको अलग अलग अनमोल रत्नों की प्राप्ति होगी, यानी कि आपको उतनी बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा अक्सर आपके साथ होता है कि साईं सच्चरित्र या किसी भी अन्य ग्रंथ के बारे में आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जितनी बार अलग अलग अध्याय पढ़ेंगे, हर अध्याय जितनी बार पढ़ा जाएगा उतनी बार आपको एक अलग नई चीज समझने को मिलेगी, एक चीज नई जानने को मिलेगी। ऐसा ही बाबा की लीलाओं के साथ भी है। तो यही सोचते हैं हेमाड पंत जी कि बाबा की जो लीला है वो तो बहुत विशाल है, वो बहुत बड़ी है, तो जितनी बार आप उसमें गोता लगाओगे, जितनी बार आप उसमें खोजोगे, आपको अनमोल रत्नों की प्राप्ति होगी। तो इस वजह से फिर इस फैसले पर वो आधे अभी तक तो पहुंचे थे कि इस वजह से मुझे साईं सच्चरित्र लीला की, बाबा की जो लीलाएं हैं उनको लिखना चाहिए। उसके बाद हेमाड पंत जी ने सोचा कि आज अगर वो साईं सच्चरित्र लिखेंगे तो आज से आने वाले अगले कितने ही सालों में, अनंत सालों में, जब बाबा के बारे में भक्त जानना चाहेंगे तो उसका एक सोर्स होना चाहिए, उसका एक स्रोत होना चाहिए। तो जिस वजह से उनको प्रेरणा मिली कि वो साईं सच्चरित्र का, इस ग्रंथ का निर्माण कर सके। अब उन्होंने मन बना लिया था। अब आगे आने वाली कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प तो होगी, क्योंकि जब वो बाबा से परमिशन लेने जाएंगे और बाबा उस पर क्या बोलेंगे वो जानने वाली बात है। देखिए, दाभोलकर जी को मैं हेमाड पंत जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दाभोलकर जी को हेमाड पंत की उपाधि जो है वो साईं बाबा ने ही दी थी, तो इस वजह से हम उनको हेमाड पंत जी ही बोल रहे हैं। अब हेमाड पंत जी के मन में इच्छा जागी कि वो बाबा से जाकर इन चीज के बारे में परमिशन लें कि वो उनके बारे में ग्रंथ लिखना चाहते हैं। लेकिन बाबा से सीधे जाकर पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि बाबा के लिए काफी भक्तों में रिस्पेक्ट थी और वो इसी वजह से डायरेक्टली जाकर बाबा से कुछ नहीं पूछ सकते थे। इसलिए उन्होंने चुना माधवराव देशपांडे को, यानी कि श्यामा को।
श्यामा जो है बाबा के क्लोजेस्ट भक्त रहे हैं और बाबा तो श्यामा से कहते थे कि तुम्हारा और मेरा 72 जन्मों का साथ है। और इसी वजह से बाबा के बहुत चहीते, बाबा के बहुत प्यारे जो माधवराव देशपांडे हैं, वो एक मैसेंजर का काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर बाबा से कुछ पूछना होता था तो वो माधवराव के पास आते थे और फिर माधवराव जो हैं वो बाबा से पूछते थे। तो इसी वजह से माधवराव के पास गए हेमाड़ पंत जी और उन्होंने बोला कि मैं बाबा की जीवनी लिखना चाहता हूँ, एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं बाबा की लीलाओं का वर्णन करूँगा। उसके लिए आप बाबा से मुझे परमिशन दिला दीजिए। अब कहानी ये है कि जब द्वारका माई में पहुंचे हेमाड़ पंत जी और श्यामा, जब बाबा उनके सामने बैठे हुए थे, वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा से श्यामा बोलते हैं कि देवा, बाबा को अक्सर श्यामा जो है वो देवा करके संबोधित करते थे, तो बाबा से बोलते हैं कि देवा, ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं, आपके बारे में लिखना चाहते हैं, आपकी लीलाओं को एक ग्रंथ में उतारना चाहते हैं। अब आप ऐसा मत कहिएगा कि मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे एक ग्रंथ की, मेरे ऊपर एक जीवनी लिखने की क्या जरूरत। और फिर श्यामा बोलते हैं कि आप तो बस इन्हें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये जीवनी नहीं लिख पाएंगे, ये ग्रंथ नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं और बस आप आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा और श्यामा की जो घनिष्ठता थी वो बहुत ही ज्यादा थी और अक्सर श्यामा जो है वो बाबा से कुछ भी बोलने में नहीं घबराते थे। और भक्त और भगवान का प्रेम तो था ही श्यामा और साईं बाबा के बीच में, लेकिन एक मित्रता भी आपको देखने को मिलती है जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन चैप्टर्स में किस तरीके से बाबा और श्यामा के आपस में बातचीत हुई है, वो जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक ऐसी बॉन्डिंग थी, एक ऐसा रिश्ता था बाबा और श्यामा का। अच्छा, उसके ऊपर बाबा बोलते हैं कि ठीक है श्यामा, तुम अगर कह रहे हो, और बाबा अनुमति दे देते हैं और बाबा खुद ही देते हैं हेमाड़ पंत जी को और उनके सर पर अपना हाथ रखते हैं। उसके बाद बाबा उनसे कहते हैं कि तुम लीलाओं को, कहानियों को एकजुट करो, इकट्ठा करो और उसके बाद मैं खुद आकर अपनी जीवनी लिख दूंगा। ये एक बहुत बड़ा बयान था जो बाबा ने दिया और ये बहुत बड़ा कथन था। ये सुनकर हेमाड़ पंत मन ही मन सोचने लगे कि बाबा अगर खुद अपनी जीवनी लिखेंगे, यानी कि मेरी सहायता इस तरीके से करेंगे कि वो खुद ही मेरे पास बैठे हैं जब मैं उनकी जीवनी लिख रहा हूँ, तो इससे जो बड़ी ग्रंथ है, जो इससे बड़ी लीलाओं का एक ग्रंथ है, वो नहीं बन सकता। और अगर ऐसा बाबा ने किया, बाबा का आशीर्वाद साथ रहा, तो शायद ये जो ग्रंथ है बाबा की लीलाओं को ठीक ठीक बताएगा, ठीक ठीक वर्णन करेगा। यहीं वो खुश हो रहे थे कि बाबा ने एक और बात कह दी। बाबा ने कहा, मैं अपनी जीवनी स्वयं लिखूंगा इनके, और मैं खुद ही निर्माण करूंगा और इनके ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा, लेकिन तब ये संभव हो पाएगा जब ये अपना अहंकार को त्यागेंगे और उस अहंकार को मेरे चरणों में समर्पित कर देंगे। अब बाबा ने ये क्यों कहा था? ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन आगे आने वाली कहानियों में आपको समझ में आएगा कि बाबा ने अहंकार की बात दाभोलकर जी से क्यों कही थी अपनी जीवनी लिखने से पहले। और फिर बाबा बोलते हैं कि जब अपने ये अहंकार को त्यागेंगे और मेरी शरण में आ जाएंगे, तो ये जो ग्रंथ है ये स्वयं मैं ही लिख दूंगा और उसके बाद काफ़ी सारे अनेक भक्तों को ये जो ग्रंथ है वो फायदा पहुंचाएगा और उनकी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। ये कथन जो है बाबा ने दिया और कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिला होगा हेमाड़ पंत जी को, दाभोलकर जी को, लेकिन वो मन ही मन इस बात के बारे में विचार जरूर कर रहे होंगे कि बाबा ने अहंकार की बात क्यों कही। बाबा अक्सर जो भी कहा करते थे उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता था। यहाँ तक ये बात तय हो चुकी थी कि अब साईं सच्चरित्र का निर्माण जो है वो दाभोलकर जी करेंगे और बाबा ने सहमति दे दी थी। शर्त यही थी कि जब उनका अहंकार नष्ट हो जाएगा और खोजने पर छोटा सा तिल मात्र भी नहीं मिलेगा, तब जो जीवनी है बाबा की वो खुद ही लिख देंगे। उसके बाद दाभोलकर जी वहां से चले गए, क्योंकि उनको प्रसन्नता तो हुई कि बाबा ने उनको आशीर्वाद तो दे दिया है। लेकिन अब बात आती है अहंकार की। उससे पहले हम जानते हैं कि बाबा ने हेमाड़ पंत की जो उपाधि है दाभोलकर जी को वो कैसे दी और आखिर हम दाभोलकर ना बोलकर हेमाड़ पंत क्यों बोलते हैं। तो श्री दाभोलकर जी जो थे उन्हें तो शुरू में बाबा के बारे में पता तो था, लेकिन वो इतना विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब उनका भाग्य कहिए या फिर बाबा की कृपा, श्री काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चांदोरकर जो हैं वो बहुत घनिष्ठ, बहुत अच्छे दोस्त थे श्री दाभोलकर जी के। काका साहेब दीक्षित और श्री नाना साहेब चांदोरकर के बारे में हम अलग अलग कहानियों में भी पढ़ते आए हैं। तो वो अक्सर श्री दाभोलकर जी से मिलकर कहते थे कि आपको शिरडी जाकर जरूर एक बार साईं बाबा के दर्शन करने चाहिए। लेकिन किसी ना किसी वजह से हमेशा जो दाभोलकर जी हैं वो इस बात को टालते रहते थे कि हाँ मैं चला जाऊंगा दर्शन करने। तो इस वजह से उनका जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो हर बार किसी ना किसी वजह से कैंसिल होता जाता था। अच्छा, एक वजह और थी। श्री दाभोलकर जी के एक और घनिष्ठ मित्र थे
जिनका जो बेटा है वो एक बार बहुत बीमार पड़ गया, और वो इतना बीमार पड़ गया कि वो बिल्कुल डेथ बेड पर आ गया। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित होकर अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। तब जो उस बच्चे के पिताजी थे, उन्होंने अपने गुरु को उनके सिरहाने बैठाया, लेकिन परिणाम नहीं हुआ सही, और जो वो बच्चा है उसकी डेथ हो गई, उसने अपनी आखिरी सांस ली। ये खबर को सुनकर श्री दाभोलकर जी और ज़्यादा क्रोधित हो गए, और मन ही मन वो सोचने लगे कि जब एक गुरु अपने शिष्यों की, उससे जुड़े हुए परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, या वो इतना सामर्थ्य नहीं है उसमें वो किसी की जान बचा सके, किसी का मार्गदर्शन कर सके, या किसी की विपत्ति में सहायता कर सके, तो फिर गुरु होने का महत्व ही क्या है? गुरु का तो कुछ महत्व ही नहीं है। और यही सोचकर एक बार फिर दाभोलकर जी ने शिरडी जाना कैंसिल कर दिया। वो जाने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अब सोच लिया, मन बना लिया कि अब तो वो शिरडी नहीं जाएंगे। लेकिन शिरडी से बुलावा आया था और बाबा ने बुलाया था। तो बाबा जिस तरीके से कहते हैं कि एक चिड़िया के पैर में बंधे हुए धागे को जिस तरह से वो खींचते हैं, उसी प्रकार उनका भक्त दुनिया में कहीं भी हो वो खींचा चला आएगा। तो यही कुछ हुआ। अब हुआ ये कि श्री नाना साहब चांदोरकर, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर थे और गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक बहुत हाई ऑफिशियल थे, उन्हें बसई किसी काम से जाना था। बसई एक जगह है, तो उसके लिए वो थाना, एक स्टेशन है, थाना स्टेशन से दादर आए, और जैसे ही वो दादर स्टेशन पहुंचे, उनके सामने बांद्रा लोकल आ गई और वो बांद्रा लोकल में चढ़ गए। उसके बाद वो घर गए दाभोलकर जी के, और शिरडी ना जाने की वजह से उनको आड़े हाथों लिया, मतलब उनको समझाया, और फिर आपस में जो तर्क वितर्क हैं, आपस में बहस है, वो शुरू हो गई दाभोलकर जी और नाना साहब चांदोरकर के बीच। लेकिन नाना साहब चांदोरकर की जीत हुई, और उनके जो दिए हुए लॉजिक थे, उनके जो दिया हुआ तर्क था, वो समझ में आया दाभोलकर जी को, और उन्होंने सोचा कि चलिए सब इतना कह रहे हैं, उनके मित्र इतना कह रहे हैं, तो एक बार तो उन्हें शिरडी जाना चाहिए। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वो अब जाएंगे सबसे पहले दादर, और दादर से वो सीधे जाएंगे मनमाड़, और वहां से कोपरगांव वगैरह होते हुए वो शिरडी जाएंगे, और एक बार तो दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि इतना उनसे आग्रह किया जा रहा है। अब बाबा को बुलावा किस तरीके से, वो आप देखिए वो सबसे पहले तो दादर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए, और उनको जाना था फिर मनमाड़। वो ट्रेन निकलने ही वाली थी, उनका सामान रखा था। अचानक से उनके डिब्बे में चढ़ता है एक यवन फकीर, एक फकीर संत चढ़ता है, और वो बिल्कुल वेशभूषा में अलग था, और वो जानता भी नहीं था दाभोलकर जी को। वो अचानक से दाभोलकर जी के पास आता है और दाभोलकर जी से बोलता है कि आप जा कहाँ रहे हैं? तो दाभोलकर जी बोलते हैं कि मैं शिरडी जा रहा हूँ साईं बाबा के दर्शन करने, और मैं यहाँ से जाऊंगा दादर, और वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ूंगा। अच्छा, वो जो यवन फकीर था वो बोलता है कि मनमाड़ जाने वाली जो गाड़ी होती है वो दादर पर नहीं रुकती, बोरीबंदर एक स्टेशन है, वहां से होकर जाओ तुम, इस वजह से तुम सही सलामत पहुंच जाओगे। ये सुनकर उनको बहुत हैरानी हुई, और जैसे ही वो कुछ कहते वो फकीर वहां से एकदम गायब हो गया, वहां से चला गया। उन्होंने अपना सामान उठाया, और वो मन ही मन सोचने लगे, अगर वो दादर पहुंच जाते तो फिर मनमाड़ वाली गाड़ी तो वहां रुकती नहीं, तो वो शिरडी अगले दिन नहीं पहुंच पाते, अगर इस छोटी सी सलाह नहीं मिली होती किसी एक अनजान फकीर से जिसे वो जानते भी नहीं थे, और अचानक से आके वो उन्हें सही रास्ता दिखा गया। कहीं ना कहीं शिरडी में बुलावा मेरा आया है, इसी वजह से मैं जा पा रहा हूँ, ये विचार उनके मन में चालू हो गए। अब जो उनका अट्रैक्शन है, अब जो उनका जो खिंचाव है, वो शिरडी की ओर और तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद वो शिरडी जब पहुंचे ही, तो वहां पर उस समय शिरडी में रुकने की व्यवस्था साठेवाड़ा में रुका करते थे सब। तो वहां से तात्या साहब नूलकर जो है वो बाबा के दर्शन करके द्वारका माई से लौट रहे थे, और श्री दाभोलकर जी को देख के वो कहते हैं कि आप साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं? दाभोलकर जी उनको बताते हैं, हाँ मैं बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो तात्या साहब नूलकर बोलते हैं कि अभी बाबा बिल्कुल मोड़ पर ही हैं द्वारका माई के, सबसे पहले जाकर एक बार तो दर्शन कर लीजिए, और फिर स्नान वगैरह करके आराम से फिर दोबारा दर्शन के लिए बाबा के जाइएगा। ये सुनकर वो दौड़ कर जाते हैं। अब उनसे रुका नहीं जा रहा था, पहले वो आना नहीं चाह रहे थे, और किसी एक अनोखी शक्ति के द्वारा वो खींचे चले आए शिरडी, और अब वो रुके नहीं, और वो दौड़ के गए सीधे सब कुछ सामान छोड़कर, और बाबा को देखते ही बाबा के चरणों में गिर गए और बाबा से आशीर्वाद लिया। ये पहला इंटरेक्शन था जहां पर कोई वार्तालाप, कोई बातचीत तो नहीं हुई बाबा और दाभोलकर जी के बीच में, लेकिन उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि कितने ही जन्मों से बिछड़ा हुआ जो उनका अपना है वो उन्हें मिल गया। कुछ एक अनोखा एहसास हुआ कि उनके जो जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो तुरंत समाप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसा अनुभव ही वो अपनी इस
अध्याय में बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी कष्ट मेरे हैं वो तुरंत समाप्त हो चुके हैं, और मैं जिस चीज को, जिस शक्ति को, जिस इच्छा को, जिस विचार को पूरे जीवन में खोज रहा था वो यही है, बाबा के चरणों में है। तो ये सोचकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, अब दाभोलकर जी साठेवाड़ा में जाकर ठहरे, और जैसे ही वो वहां जाकर ठहरते हैं और आपस में अनेक भक्तों से बात करते हैं, वहां पर छिड़ जाती है एक बहस। दाभोलकर जी और बाला साहेब भाटे, जो कि बाबा के एक भक्त थे, वो आपस में बहस करने लगे और ये कहूं तर्क वितर्क करने लगे। यहाँ पर सवाल ये था कि जो बाला साहेब भाटे हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है उसके जीवन में, और वहीं दूसरी तरफ दाभोलकर जी बोलते हैं कि कर्म जब करना ही पड़ता है किसी भी व्यक्ति को, और जो विधाता ने लिख दिया है वो होकर रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति को गुरु की क्या आवश्यकता। देखिए, दाभोलकर जी उस बात से अभी भी कहीं ना कहीं ग्रसित थे जो उनके मित्र के बेटे के साथ हुई थी, जिसकी डेथ हो गई थी और उनका गुरु उसे नहीं बचा पाया था। वो बात उनके दिमाग में अभी भी ठहरी हुई थी, जिस वजह से वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि गुरु की आवश्यकता किसी को भी नहीं होती। और वो कह रहे थे कि गुरु आखिर करता ही क्या है, वो तो आराम से नींद लेता है और शिष्य बस परेशानियों से जूझता रहता है। तो अगर कर्म करना ही है और कर्म का फल उसे ही मिलेगा तो गुरु की क्या आवश्यकता। तो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रहकर अपने ही कर्मों को सुधारना चाहिए, ना कि किसी गुरु की बातों में आकर उसे कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ बाला साहब भाटे भी गुस्से में थे। वो कह रहे थे नहीं, गुरु की आवश्यकता होती है। बहस इतनी बढ़ गई कि बाला साहब भाटे बोले कि अपने इस अहंकार को त्याग दो, ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं। अब यहाँ पर अहंकार उत्पन्न होता है। देखिए, बहस बहुत हुई, आपस में परिणाम कुछ भी नहीं निकला, लेकिन दोनों की मानसिक शांति खराब हो गई, जिस वजह से जाते जाते साठेवाड़ा से बाहर निकलते निकलते जो दाभोलकर जी थे वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि बहस का तो कोई परिणाम नहीं हुआ, लेकिन बहस से एक चीज हुई, अपने अपने अहंकार के लिए हम दोनों ही इस साठेवाड़ा में लड़ रहे थे। बात सही है या गलत है वो एक तरफ है, लेकिन आपस में बहस करना अहंकार को बल देता है और मेरे मन में अशांति फैल गई, भले ही मैं जीता या हारा। तो इससे एक चीज तो साबित हो गई कि अगर किसी व्यक्ति से विवाद में पड़ा जाता है और विवाद में इतने लंबे समय तक पड़ा जाता है जिसका कोई परिणाम ना निकले, तो आपके मन में जो अहंकार है उसको बल मिलता है, और साथ ही में अहंकार होगा तभी बहस होगी। तो बहस का जो एक कारण है वो अहंकार होता है। जब बहस होती है किसी के बीच में, आपस में हम आज भी बहस करते हैं किसी बात के लेके, किसी नेता को लेके, किसी जीवन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, बाबा भी ऐसा समझाते हैं कि जो बहस करता है व्यक्ति उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार बहुत होता है, इसलिए वो ज्यादा बहस करता है। यही सोचते सोचते वो द्वारका माई में आए और बाबा वहां बैठे हुए थे। तो बाबा काका साहब दीक्षित से पूछते हैं और देखते वो दाभोलकर जी की तरफ है। तो बाबा का तरीका भी बहुत विचित्र था। वो काका साहब दीक्षित से पूछते हुए और दाभोलकर जी को देखते हुए कहते हैं कि साठेवाड़ा में किस बात के ऊपर विवाद हो रहा था। अब यहाँ पर जो दाभोलकर जी हैं वो ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि बाबा उन्हें देख रहे थे। और दूसरी बात, वो सोचने लगे कि द्वारका माई में और साठेवाड़ा में एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, और साठेवाड़ा में किस बात पर विवाद हो रहा है, और विवाद हो भी रहा है। और क्योंकि वो तो जानते थे कि गुरु के ऊपर बहस हो रही थी, तो बाबा को इस बात के बारे में कैसे मालूम पड़ा, यानी कि बाबा सर्वज्ञ है। पहला जो एक हिंट, एक प्रूफ मिलता है दाभोलकर जी को, वो इसी बात से मिलता है। और पहली बात जो उनके मन में आ जाती है कि बाबा सर्वज्ञ हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं, वो हर जगह हर कुछ होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और उसके बाद बाबा दाभोलकर जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये हेमाड़ पंत जी साठेवाड़ा में क्या कह रहे थे। अच्छा, ये जो उपाधि है, ये नाम सुनकर दाभोलकर जी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि बाबा ने उन्हें हेमाड़ पंत नाम से क्यों संबोधित किया। असल में मैं आपको बताता हूँ, हेमाड़ पंत हेमाद्री पंत नाम से आया है। हेमाद्री पंत जो हैं एक बहुत महान कवि हुए थे आज से करीब 400-500 साल पहले, और वो यादव राजवंशी राजा महादेव और रामदेव के मंत्री भी थे। साथ ही में उन्होंने बहुत महान काव्य रचना भी की है, कई सारे ग्रंथ पुस्तक उन्होंने लिखी है, जिसमें कई सारे विषय शामिल हैं। तो एक इतने महान कवि, इतने महान रचयिता से कंपैरिजन करना दाभोलकर जी को, और उसके बाद दाभोलकर जी का ये सोचना कि बाबा ने ये उपाधि उन्हें क्यों दी, वो हैरान कर गई। थोड़े समय बाद उनको फिर समझ में आया कि असल में बाबा ने एक अस्त्र, एक शस्त्र का प्रयोग किया है। वो ये था
कि जिस तरीके से मैं सब कुछ भूल के, सब कुछ त्याग कर बहस में जुड़ा हुआ था बाला साहब भाटे से और अपने ही अहंकार को बल दे रहा था, जिस वजह से मैं बहस कर रहा था, उस ही अहंकार को चूर चूर करने के लिए, उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए बाबा ने एक उपाधि दी है। और कहीं ना कहीं बाबा ने उन्हें एक ज्ञानी बोलकर उनको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया कि असल में क्या वो ज्ञानी हैं। ये वो बात सोचने लगे। बिना बहस करे, बिना कुछ वाद विवाद करे ही बाबा ने उन्हें एक शब्द से, सिर्फ हेमाड़ पंत उपाधि से अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया। और जब उन्होंने अपने अंदर झांका तो उनके एक बात समझ में आई कि अहंकार ही हर चीज की जड़ है। मैं जिस विवाद में पड़ा था, जिस बहस में पड़ा था, असल में वो एक अहंकार था। विवाद कुछ भी हो, उसका टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन विवाद में पड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अहंकार है। ये बात उनको समझ में आती है। अच्छा, बाबा ने गुरु की विशेषता पर क्या कहा, ये बात तो ठीक ठीक वर्णित नहीं है, लेकिन काका साहेब दीक्षित जो बाबा के एक भक्त थे और वहाँ उपस्थित भी थे, वो इस बारे में बताते हैं कि बाबा ने किस तरीके से गुरु की विशेषता के बारे में समझाया और फिर हेमाड़ पंत जी को समझ में आया। काका साहेब दीक्षित और जो दाभोलकर जी हैं वो अगले दिन बाबा से मिलने गए, परमिशन मांगने गए लौटने के लिए, क्योंकि अक्सर जो भी भक्त मिलने आते थे वो जाने की परमिशन भी बाबा से लेकर जाते थे। तो वहां पर जब वो उपस्थित थे और बाबा से परमिशन ले ही रहे थे, अचानक से पीछे से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया बाबा से कि बाबा जाना कहाँ चाहिए किसी व्यक्ति को। तो बाबा ने कहा कि ऊपर जाओ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मार्ग कैसा है जाने का। तो बाबा ने कहा कि कई सारे पंथ हैं, एक रास्ता यहाँ से होकर भी जाता है, एक वहां से होकर भी जाता है, लेकिन जो दूसरा मार्ग है उस पर कई सारे शेर, कई सारे भेड़िया और जंगली जानवर भी हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद काका साहब दीक्षित इस वार्तालाप, इस बात को सुन रहे थे और वो कहते हैं कि अगर पथ प्रदर्शक यानी कि हमें मार्गदर्शन देने वाला, हमारा गाइड हमारे साथ हो तो कैसा होगा। तब बाबा ने कहा कि फिर वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा और फिर तुम उन सिंह, उन भेड़ियों और उन जंगल के जंगली जानवरों से बचकर अपनी जो यात्रा है उसमें सफल होगे। और इस तरीके से जो जंगल में गड्ढे हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो भी डर की बात है वो नहीं रहेगी और तुम्हारी यात्रा सफल होगी और साथ ही में आनंद में होगी। कहीं ना कहीं वहां पर दाभोलकर जी भी खड़े थे और अचानक से उनको समझ में आया कि बाबा ने तो गुरु की आवश्यकता बता दी कि अगर गुरु किसी व्यक्ति के साथ है तो पथ तो कई सारे हैं, अकेले जाकर भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन अकेले जाने में एक खतरा ये भी है कि किसी ना किसी रास्ते पर उसे भेड़िया और शेर यानी कि जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उसका समय तो खराब होगा ही, साथ ही में ये भी हो सकता है कि वो उन समस्याओं से जूझता हुआ वहीं अटक जाए और अपनी यात्रा को पूरा ना कर पाए। लेकिन अगर उसके साथ एक पथ प्रदर्शक होगा, एक गाइड होगा, यानी कि उसका गुरु होगा, तो उसे सही रास्ता दिखाएगा और ठीक वो अपने स्थान तक पहुंच जाएगा। ये बात उनको तब समझ में आई जब बाबा एक रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। यहीं पर हेमाड़ पंत जी यानी कि दाभोलकर जी एक बात पर और विचार करते हैं। वो सोचते हैं कि बाबा ने ना बहस की, ना बातचीत कही, उसके बाद भी बाबा ने कितनी सरलता से किसी बात को समझा दिया। और बाबा का तरीका भी यही था कि बाबा बात किसी और चीज की करते थे, लेकिन समझाना जो चाहते थे वो उस व्यक्ति को समझा ही देते थे। और यहीं पर जो दाभोलकर जी हैं, उनका जो अहंकार है वो टूट कर गिर गया और उन्होंने सोचा कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है। जिस वजह से, और ये भी उन्होंने सोचा कि जिस वाद विवाद में मैं फंसा था गुरु को लेकर, असल में वो और कुछ नहीं, मेरा अहंकार था। और उन्होंने सोचा कि अब मैं किसी भी विषय पर वाद विवाद बहस नहीं करूंगा। और साथ ही में जिस तरीके से श्री राम और श्री कृष्ण ईश्वरीय अवतार थे, उसके बाद भी श्री राम को श्री वशिष्ठ और श्री कृष्ण को सांदीपनी आश्रम में उनके गुरुओं के पास जाना पड़ा था अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसी तरह हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। ये बात उनको वहां से समझ में आई और अब शुरू हुई साईं सच्चरित्र की ग्रंथ लेखन। शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बाबा ने उनसे कहा था कि तुम अपना अहंकार चूर कर दोगे। वो अहंकार इसी के ऊपर था जिस वजह से जो बाबा की इन बातों को सुनकर उनका अहंकार खत्म होता गया। और जैसे जैसे वो साईं सच्चरित्र ग्रंथ का निर्माण करते गए, वैसे वैसे ग्रंथ पूरा भी हुआ। साथ ही में आज भी उस ग्रंथ से हम शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। ये अध्याय 2 यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद है मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। और कहीं कहीं कुछ चीज़ें, एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं, अगर वो मुझसे छूटी हों या समझाने में
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रयास के अकॉर्डिंग जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और जैसे कि आपकी इच्छा थी कि मैं साइंस सच्चरित्र के हर एक चैप्टर पर बातचीत करूँ, हर एक चैप्टर पर डिस्कशन करूँ, तो ठीक उसी तरीके से हम धीरे धीरे कर हर चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर ढेर सारी बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ और भी शामिल है, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फैमिली ग्रुप में साईं बाबा के भक्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। साइंस सच्चरित्र के और भी अध्याय पर हम बात करेंगे, साथ ही में जो बाबा से जुड़ी हुई और भी कहानियां हैं उनकी वीडियोस भी बीच बीच में आती जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। ओम साई राम।